अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामदीरशाद। खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। 242 मुसाफिरों से भरी अहमदाबाद हवाई अड्डे से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की परवाज गिर कर तबाह। हंगामी बुनियादों पर बचाव ऑपरेशन जारी। NDRF की 6 और BSF की 2 टीमें बचाव ऑपरेशन में महू। वजीर आजम ने तैयारा हादसे का जायजा लिया। वजीर हवाबाजी से तमाम जरूरी ताउन को यकीन दहानी की। कहा, यह अल्फाज से बाहर दिल दहला देने वाला वाक़ा। दुख की घड़ी में मेरे ख्यालात तमाम मुतासिरा अफराद के साथ। स्मार्ट मीटरों की तनसीब में जम्मू कश्मीर दीगर रियासतों से आगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिजली के बुनियादी ढांचे पर 20,000 साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। मरकजी वजीर मनोहर लाल। सिंध आबी मुआहदा की जारी मौतली के दरमियान जम्मू कश्मीर में 2 मंसूबे शुरू किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में मरकज के साथ बातचीत जारी। बिजली की खरीदारी की शरह और सप्लाई के नरखों में फर्क। उमर अब्दुल्ला। 3 जुलाई से शुरू हो रही सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर। यात्रियों के लिए लखनपुर से लेकर अमरनाथ गुफा तक तकरीबन 125 लंगर कायम किए जाएंगे। और वंदे भारत रेल सर्विस के इफ्तिताह के बाद गुज़िश्ता 6 दिनों में रिकॉर्ड बुकिंग। कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में 26 जून तक कोई सीट दस्तयाब नहीं। अब पेश इन खबरों की तफसील। गुजरात के अहमदाबाद इलाके में जुमेरात के बाद दोपहर उस वक्त एक खौफनाक हादसा पेश आया जब अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का तैयारा AI-171 सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हो गया। परवाज में कुल 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। गुजरात रियासती पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए रवाना थी। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद के हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मीटर दूरी पर गिरकर तबाह हो गया। तैयारी में 242 अफराद सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये तैयारा फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कंदर के साथ कैप्टन सोमित सबरवाल की कमान में था। कैप्टन सोमित सबरवाल 8,200 घंटे के तजुर्बे के साथ LTC हैं। को पायलट को 1100 घंटे परवाज का तजुर्बा था। उन्होंने कहा कि इसने ATC को मिड डे कॉल की, लेकिन इसके बाद ATC की तरफ की जाने वाली कॉलों पर तैयारे की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। रनवे 23 से रवानगी के फौरन बाद हवाई जहाज हवाई अड्डे की हदूद से बाहर जमीन पर गिर गया। इसी दौरान स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की कुल 3 टीमों को गांधीनगर से अहमदाबाद मुंतकिल किया गया है, जिनमें 90 एहलकार शामिल हैं। वडोदरा से भी 3 टीमें अहमदाबाद जा रही हैं। हादसे के बाद हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा, अहमदाबाद में फ्लाइट हादसे के बारे में जानकर सदमे और तबाही हुई है। हम सबसे ज्यादा चौकस हैं। अहमदाबाद गुजरात में मुसाफिर तैयारे के अलमनाक हादसे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू से बात की और अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हवाई जहाज के हादसे का जायजा लिया। शहरी हवाबाजी के वजीर के दफ्तर के एक एहलकार ने बताया कि वजीर आजम मोदी ने जाती तौर पर नायडू से बात की और अहमदाबाद में एयर इंडिया के तैयारे के हादसे का जायजा लिया। वजीर ने वजीर आजम को मुतल्ला किया कि वो जमीन पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं। एहलकार ने कहा कि वजीर आजम ने वजीर को हिदायत की है कि वो तमाम जरूरी ताउन को फौरी तौर पर यकीनी बनाए और सूरत हाल के बारे में बाकायदगी से अपडेट रखने को कहा जाए। श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ बिजली और हाउसिंग दोनों महकमों का जायजा इजलास मुनक्किद करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मजमूई तकनीकी और तिजारती नुकसानात अब भी कौमी औसत से ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और बिजली और हाउसिंग दोनों महकमों का जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि दोनों शोबों में तसल्ली बख्श तरक्की हो रही है और काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्मार्ट मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मामले में
ایک بڑی کامیابی حاصل ہیں، تاہم AT&C کے نقصانات کے لحاظ سے ڈسکام کے ڈسٹریبیوشن سسٹم کے انتظامات طویل عرصے تک اچھے نہیں تھے، جس پر اب کام کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر کے ساتھ ملاقات کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ سندھ آبی معاہدہ کی جاری معطلی کے درمیان جموں اور کشمیر میں 2 منصوبے شروع کیے جا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں مرکز کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی اور ہاؤسنگ اور شہری امور سمیت 2 وزارتوں میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا، ہم ابھی تک قرضے میں ہیں۔ جموں کشمیر گھریلو، صنعتی اور تجارتی سمیت صارفین کو رعایتوں پر بجلی فراہم کر رہا ہے۔ بجلی کی خریداری کی شرح اور سپلائی کے نرخوں میں فرق ہے۔ خیال رہے کہ مرکزی وزیر نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ایک میٹنگ میں بجلی اور ہاؤسنگ دونوں محکموں کا جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔